तो स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट नाइट टॉक्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रॉयल इनफील्ड हिमालयन के अंदर जो ट्रिपर डैश आता है उसको आप कैसे चला सकते हो, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और कैसे आप उसको इजीली नेविगेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो मुझको काफ़ी ढूंढने के बाद मिला। आप अगर पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको तीन बटन मिलती हैं पूरे के पूरे ट्रिपल डैश को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहली जो बटन है वो है ये, जो कि जॉयस्टिक की तरह होती है और फोर वे डायरेक्शन ये चल सकती है। बेसिकली टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चारों डायरेक्शन में ही चलती है। इसी से पूरी की पूरी जो डिस्प्ले है वो कंट्रोल होती है। सेकंड जो बटन है वो है यहाँ पे, जो कि होम बटन भी कहलाती है। थर्ड जो बटन है वो है ये मोड बटन को लेके, तो इससे आप मोड्स वगैरह चेंज कर पाओगे। तो बेसिकली आपको ट्रिपल डैश चलाना है तो ये तीन बटन्स हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी जो डिस्प्ले है वो कंट्रोल होती है। तो जैसे ही आप ऑन करते हो आपको एक हिमालयन का लोगो देखने को मिलता है एंड उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलती है। बेसिकली आपको हिमालयन के अंदर दो थीम्स मिल जाती हैं। एक है ये जो करंटली आपको दिख रही है, ये है आपकी एनालॉग थीम। दूसरी है ये जिसको ये डिजिटल थीम कहते हैं और वो कुछ ऐसी दिखती है। तो ये दो तरीके थीम लेआउट आपको हिमालयन में मिलते हैं और दोनों में इन्फो जो होती है वो सेम होती है, बस जो रिप्रेजेंटेशन है कि दिखेगी कैसे, कहाँ दिखेगी, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप ये साइन देखो, ये साइन बेसिकली बताता है कि आपका जो फ़ोन है वो इस डिस्प्ले से कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में टाइम दिख जाता है, ये आपको टेम्परेचर बताता है, ये बेसिकली स्पीड है जो आपको बताता है। ये अगर आप देखो तो ये बताता है कि आप कौन से मोड में चला रहे हो। तो बेसिकली दो मोड आते हैं आपको हिमालयन के अंदर, एक है परफॉर्मेंस मोड, दूसरा है इको मोड। तो कौन सा मोड एक्टिव है वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको गियर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, तो करंटली ये न्यूट्रल में खड़ी है। यहाँ पे बेसिक वार्निंग्स आपको दिख जाती हैं, एबीएस ऑन वगैरह है। और ये जो आप देख रहे हो ये है बेसिकली आरपीएम का, तो ये आपको आरपीएम दिखाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें अभी आपको यहाँ दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं नेविगेशन की या एक्स्ट्रा चीज़ों की जो आपको देखनी है। तो जो जॉयस्टिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उससे अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रिप वन, ट्रिप टू, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर जैसी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ देखो वोल्टेज, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि इन बाइक्स में क्या है किक वगैरह तो आती नहीं है, बट हाँ वोल्टेज देख के आप ये पता कर सकते हो कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो कैसी है, ताकि आप टाइमली उसको चेंज करवा पाओ। क्योंकि अगर बैटरी ख़राब हुई तो ये स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये बेसिक आपके चार या पांच चीज़ें हो गई जो ये दिखा रहा है। ये जो जॉयस्टिक है आपकी, इसको अगर आप राइट साइड में थोड़ी देर ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ देखोगे स्क्रीन पे आपको ये वाईफाई का नेम दिख रहा है। तो जब आप अपनी आरी की ऐप में जाओगे तो वहाँ जब डिवाइस कनेक्ट करोगे तो वहाँ वो स्कैन का ऑप्शन आता है। देन आपको ये जो नाम है ये स्कैन करना है, उसके बाद ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये जो जॉयस्टिक है इसको दो बार ऊपर करोगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा मेन्यू, जिसके अंदर आपको अपीयरेंस के सारे सेटिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो फर्स्ट ऑप्शन जो कि अपीयरेंस है, तो इसके अंदर आप गोल्डन लाइन की चीज़ें चेंज कर सकते हो, जो कि ये है, जो कि आपकी पूरी गोल्डन लाइन के बारे में सेटिंग्स हैं। इस पर आप क्लिक करते हो तो ओडो आपको दिखना चाहिए या नहीं, ट्रिप वन भी दिखनी चाहिए, ट्रिप टू भी दिखनी चाहिए, आउटसाइड टेम्परेचर। तो ये तीन चार चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि गोल्डन लाइन पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड तो ऑटो में मैंने लगा रखा है, तो डार्क और बेसिकली लाइट थीम यहाँ पे चलती है, वो आप चूज़ कर सकते हो। होम बटन से मैं बैक जा रहा हूँ तो वो चीज़ ध्यान रखना। ब्राइटनेस मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। स्क्रीन टाइप मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ कि आपको एनालॉग जाना है या डिजिटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई हैं अपीयरेंस की। ट्रिप प्रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, रीसेट कर सकते हो ट्रिप, एनालॉग कंटेंट देख सकते हो, डिजिटल कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है माई व्हीकल। इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कौन कौन से ऑप्शंस आपको बेसिकली देखने हैं।
ठीक है। अगला ऑप्शन है सिस्टम का। सिस्टम के अंदर आप क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल, ये सारी चीज़ें सेटिंग्स को आप यूज़ कर सकते, ठीक है। लास्ट में आता है आपका इंफॉर्मेशन, जिसमें नोटिफिकेशन है अगर कोई तो वो आप देख सकते हो। बेसिकली नोटिफिकेशन देख नहीं सकते हो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड सेटिंग्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये फर्मवेयर वर्जन, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ दिखती हैं। तो अब बात करते हैं जो राइट हैंड साइड पे आपकी जो मोड बटन है उसका क्या यूसेज है। तो इसका जो काम है वो है मोड्स को चेंज करना। तो जैसे मैं अगर प्रेस करूँ तो अभी आपको 4 मोड्स दिखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है परफॉर्मेंस एवीएस ऑन, दूसरा परफॉर्मेंस एवीएस ऑफ, तीसरा इको मोड एवीएस ऑन, इको मोड एवीएस ऑफ, ठीक है। तो ये सारे जो चारों के चारों मोड्स हैं ये सिर्फ आपको तभी दिखेंगे जब आप न्यूट्रल में खड़े हो। लेकिन जैसे ही आपकी जो गाड़ी है वो गियर में लगी हुई है, एंगेज हो रखी है, तो उस टाइम पे आप जिस मोड में आप एंगेज कर रखे हो उस मोड को आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ चलती गाड़ी में आप रियर एबीएस को ऑफ या ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं परफॉर्मेंस मोड में हूँ और मैंने फर्स्ट गियर डाला हुआ है, तो मैं अगर चेंज करना चाहूँगा तो मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस मोड में एबीएस ऑन या ऑफ का ऑप्शन दिखेगा। एंड नाउ दिस, अभी मैं न्यूट्रल में आ गया, अभी मैं आता हूँ इको मोड में, ठीक है। अभी मैं इको मोड में खड़ा हूँ। अब मैं अगर न्यूट्रल को चेंज करता हूँ तो मुझे सिर्फ अभी दो ही ऑप्शन दिखेंगे इको मोड में, एबीएस ऑन, एबीएस ऑफ। तो बेसिकली अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आप जिस मोड में हो उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मोड चेंज करने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलो अब इसको ना मैं फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। तो आरी की ऐप में अगर आप जाओगे तो नेविगेशन पे जाना है बेसिकली आपको। तो ऐसी कुछ ऐप आपकी खुलेगी आपके नेविगेशन में। देन कनेक्ट करने आए, आपने किया इसको कनेक्ट, एंड नाउ इट इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो जब आपकी ये ऐप से या फ़ोन से कनेक्टेड होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, जो पहले यहाँ डिस्कनेक्शन का आइकन आ रहा था इस जगह पे, वो अब मोबाइल नेटवर्क में चेंज हो चुका है। और यहाँ भी ये एक क्लाउड का आइकन आ चुका है बेसिकली, जो बताता है कि नेविगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी ऑन है, ठीक है। तो मैं अगर अब नेविगेट करता हूँ किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो मैं फॉर एग्जांपल डालता हूँ दिल्ली। तो ये तो चलो सर्च वाले राउट्स हैं, मैं डेस्टिनेशन डालता हूँ सीधे, जैसे फॉर एग्जांपल ये। तो यहाँ पे ये आया, मैंने गेट डायरेक्शन पे क्लिक किया एंड नाउ इट इज शोइंग मी ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। मैंने क्लिक किया स्टार्ट नेविगेशन, ठीक है जी। अब ये यहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप एनालॉग वाले डिस्प्ले में हो तो ये सारे सिग्नल्स जो हैं ये दिखाई देंगे आपको। ये डेस्टिनेशन का हो गया और ये बेसिकली टर्न्स की एरो बताएगा आपको, और ये किलोमीटर्स बताएगा कितने किलोमीटर्स आपके बचे हैं पहुँचने के लिए, ठीक है। ये बात हो गई आपकी एनालॉग डिस्प्ले की। अब मैं स्विच करता हूँ डिजिटल डिस्प्ले में, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट फीचर्स। अब यहाँ पे मुझे ये आप देख पाओ एक मैप दिखाई दे रहा है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये जूम और जूम आउट भी मैं कर सकता हूँ, और ये जॉयस्टिक की लेफ़्ट और राइट बटन से ही मैं कर सकता हूँ। अब अगर मुझे हटाना है ये, तो मैं होम बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक मुझे नेविगेशन का आइकन दिखेगा। मैं लेफ़्ट में जाऊँगा होम दिखेगा, मैं और लेफ़्ट में जाऊँगा तो वही सारी की सारी ट्रिप्स की नेविगेशन दिखेगी। मैं और लेफ़्ट में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में स्टोर्ड वार्निंग्स बताएगा अगर कोई है तो, ठीक है। तो ये फ़ोन कनेक्ट होने के बाद आपकी 4 या 5 चीज़ें दिखाता है। और ये लास्ट में है आपका म्यूज़िक मोड। तो अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो, फ़ोन में चल रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। वो सारी चीज़ें भी आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो डिजिटल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका जो लेआउट है वो चेंज हो जाता है। जैसे फ्यूल गॉज यहाँ पे आने लग गया, किलोमीटर्स यहाँ आ गए, कनेक्शन यहाँ आ गया, ऑडो की वार्निंग्स यहाँ पे आ गई, गियर्स वगैरह, स्पीड वगैरह, वही ये सारी चीज़ें हो गई।
एंड यहाँ पे आपका कौन सा मोड सेलेक्ट है बेसिकली वो बताता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, कोई भी फीचर चलाने में, एक्सेस करने में किसी भी बटन का कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप ये ज़रूर पूछ सकते हो कि डिजिटल और एनालॉग जो मोड हैं बेसिकली उनमें स्विच कैसे करना है। तो उसका एक बड़ा ही अच्छा शॉर्टकट है, वो है ये। तो अगर आप मोड बटन को प्रेस करके रखोगे थोड़ी देर, तो आपका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस बटन के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे अपने मोड्स को। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है किसी भी सेटिंग को लेके, कैसे एक्सेस करनी है, कैसे चीज़ें चलानी है, तो आप अपना जो डाउट है वो नीचे कमेंट डाउन करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आप सबका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।